हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। पासा आप लोगों ने अक्सर बचपन में लूडो खेला होगा और उसमें क्या होता है, एक पासा होता है। हम उस ही पासे की इसमें बात कर रहे हैं। तो मेनली जो पासा होता है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पासे को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पासे की बात करेंगे तो किस में डिवाइड करेंगे? मानक पासा में। मानक पासा। दूसरा क्या होता है? साधारण पासा। मानक पासा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मानक पासे को स्टैंडर्डाइज। ये हमारा होता है मानक पासा। तो अगर हम मानक पासे की बात करते हैं तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो मानक पासे की परिभाषा क्या होगी, आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हल्की सी आपको क्या बता देता हूं, बेसिक्स बता देता हूं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मानक पासा क्या होता है, लिख लेते हैं। मानक पासे की दो विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। क्या होता है? सदैव मानक पासे में दो विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। तो पासा हम बना लेते हैं, आप लोग भी पासे को बना लिएगा। तो हम बनाते हैं पासा। किस तरीके से पासा बनाएंगे? ये हमने क्या करा, एक पासा बना लिया। ये हमारा पासा बन गया। इसमें कुछ हम नंबरिंग ले लेते हैं। मेनली जो है पासे में जो नंबरिंग होती है 1 से 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमारी इसमें 3 फेसेस हैं तो 3 ही नंबरिंग लेनी पड़ेगी। तो 2 1 3। अभी हमने मानक पासे में डेफिनेशन लिखाई है। मानक पासे की दो विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। मतलब जो हमारा पासा होगा उसमें सदैव जो विपरीत फलकें होंगी उनका योग 7 होगा। वही हम डेफिनेशन आपको यहां पर इस पासे के जरिए आपको समझाने वाले हैं। तो जो मेरा 2 लिखा है, 2 के विपरीत जो फलकें होंगी वो कौन सी होंगी? तो 2 के सामने 1 और 3 लिखी है, तो ये तो मेरी कभी भी नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने बताया कि जो विपरीत फलकें होंगी उनका योग सदैव 7 होगा। तो जो मेरा 2 होगा, 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी? हमेशा क्या आएगी? 5 आएगी। क्या आएगी? 5। तभी तो जोड़ के मेरा क्या सम होगा? 7 के बराबर होगा। अगर हम 1 की बात करें, 1 के विपरीत कौन सी फलक आएगी? 6 आएगी। तभी तो इनको जोड़ के मेरा सम क्या होगा? 7 होगा। अगर बात करें किसकी? 3 की, 3 के साथ मेरा नंबर कौन सा जुड़ के आएगा? 4 जुड़ के आएगा, तभी तो मेरा 7 होगा। ठीक है, देखिए आप लोग देख लिए। 2 का विपरीत क्या होगा? हमेशा 5 होगा, तभी हमारा सम क्या आएगा? 7 आएगा। 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा, तभी हमारा सम 7 आएगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, तभी हमारा सम आएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम लूडो खेल रहे हैं और हमारा फेस पर मतलब पासे के ऊपर 1 आ जाता है तो हमेशा विपरीत में क्या आएगा? 6 आएगा। और उनका जब 1 और 6 का सम करेंगे तो सदैव क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, वो हमारा क्या होगा? मानक पासा होगा। तो आप लोग देख लिए, 2 का अपोजिट क्या है? 5 है। 1 का अपोजिट क्या है? 6 है। 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। और ये क्या है? सब में सम क्या आ रहा? 7 आ रहा। तो ये हमारा क्या होगा? जो हो गया मानक पासा हो गया। अब हम देखते हैं साधारण पासा। बात करेंगे साधारण पासे की। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। साधारण पासे में आमने सामने आमने सामने फलकों का योग सदैव 7 आएगा। क्या आएगा?
आमने सामने फलकों का योग इसमें क्या आएगा, सदैव 7 आएगा। जो हमारे फलकें होंगी पासे में आमने सामने, तो उनका योग क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं पासा बना लेता हूं, आप लोग भी बना लिएगा। दो पासे बना लेता हूं। आप लोग ड्राइंग इसकी अच्छी से ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लिएगा कॉपी पर, मेरी तो उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो ये मैंने क्या करा, दो पासे बना लिए हैं। तो दो पासे में मैं नंबरिंग कर लेता हूं। कोई नंबरिंग इस पे 1 दे देता हूं, इस पर 6 और इस पर 5। इसी तरीके पर इससे 3 दे देता हूं, इस पर 4 और इस पर 2। ये हमने क्या करा, पासे पर नंबरिंग कर ली। हमने साधारण पासे की डेफिनेशन लिखाई है। साधारण पासे में आमने सामने फलकों का योग सदैव 7 आएगा। जो आमने सामने की फलकें होंगी उनका योग सदैव 7 आएगा। तो देखते हैं आमने सामने की फलकें क्या, जो पासे में आमने सामने दिखाई देती हैं वही आमने सामने की फलकें होती हैं। आमने सामने फलकें 1 और 6 का क्या योग आएगा, 7 आएगा। और 3 और 4 का योग क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों साधारण पासे हो जाएंगे। यही हमारी डेफिनेशन थी मानक पासे की और साधारण पासे की। अब हम चलते हैं नियम के तरफ कि हमारे पासे में कौन कौन से नियम होते हैं। तो हम नियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो नियम 1 हेडिंग डाल देते हैं, नियम 1। नियम 1, नियम 1 क्या होता है, जब दोनों पासों पर, दो पासे दिए होंगे, जब दोनों पासों पर एक अंक समान हो, एक अंक समान हो। अब हम पासे बना लेते हैं, क्योंकि दो पासे होंगे लेकिन दो पासों पर जो समान एक संख्या या एक नंबर हमारा क्या आएगा, समान आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पासे बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, पासे बना लिए हैं। इन पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 5 4 1। हमने ये अपने रैंडमली कोई ऐसी ले ली, नंबरिंग कर लिए। अब हम देखेंगे, हमने नियम लिखाया है जब दोनों पासों पर एक अंक समान हो। एक अंक भी समान हो सकता, दोनों पासों पे कभी कभी 2 अंक भी समान आ सकते हैं, कभी कभी 3 अंक भी समान आ सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों पासों में हम देखेंगे कौन सा नंबर समान है। 2 3 1 4 5 1, कौन सा नंबर समान है, इसमें भी एक नंबर है और इसमें भी एक नंबर समान आ रहा। 2 अलग है, 3 अलग, इसमें 4 अलग, इसमें 5 अलग। तो इसमें क्या है, दोनों पासों में एक नंबर जो है कॉमन है, मतलब समान है। तो एक नंबर जो होगा वो हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। और एक नंबर को क्या करेंगे, पकड़कर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। कैसे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। घड़ी की दिशा कैसी होती है, इस तरीके से हम घूमते हैं घड़ी की दिशा में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, इसी को बोलते हैं घड़ी की दिशा में। और इसमें भी वही काम करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, इसी को पकड़कर क्लॉकवाइज दिशा में हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक नंबर को फिक्स किया, एक के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरीके से इस पासे में एक को फिक्स किया, 1 लिख लेंगे। 1 के बाद मेरा नंबर कौन सा आया, 5 आया, 5 लिख लिया। और 5 के बाद कौन सा नंबर आया, 4 नंबर आया। तो कहने का मतलब है हमें दो पासों में एक नंबर कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद उसको पकड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, घूम जाएंगे। हमने इसमें एक नंबर फिक्स किया, घड़ी की दिशा में घूमे, 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला। इसमें एक नंबर को फिक्स किया क्योंकि एक एक हमारे दोनों पासों में समान है। 1 के बाद हमें 5 मिला, 5 के बाद क्या मिला, 4 मिला। अब मेरे पास क्या है, 2 का विपरीत, ये हमारे अपोजिट्स होते हैं। जो ये ऊपर नीचे आ रहा है ये आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब मेरे पास एक ये है, एक के अलावा कौन सा नंबर बच रहा है, 6 बच रहा है। तो 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे नंबर हो गए। इस तरीके से हम नंबर्स को क्या देखेंगे, विपरीत नंबर्स देखेंगे। एक बार मैं नियम 1 आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब दोनों पासों पर एक अंक समान हो, कहने का मतलब दो पासे दिए होंगे, उनमें कोई भी एक नंबर हमारा दोनों पासों में कॉमन आएगा। तो इसमें एक और एक कॉमन आया, एक इसमें मिला, एक इसमें मिला, दोनों को क्या करा, फिक्स कर दिया।
एक पकड़ के क्या करें, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम गए, एक के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला। इसी तरीके से इसमें एक के स्थान से हमने क्या करा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमे, एक के बाद 5 मिला, 5 के बाद क्या मिला, 4 मिला, तो 2 का विपरीत 5 मिला, 3 का विपरीत 4 मिला। इसी तरीके से एक के अलावा लूडो के पासे में कौन सा अंक बचता है, 6 बचता है, तो 1 का विपरीत 6 मिला। ये सारे क्या हैं, विपरीत हैं, विपरीत नंबर से आपस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो और ये है कौन सा पासा, आपसे अगर हम पासे की बात करें, 2 का विपरीत 5 जोड़ के क्या मिलेगा 7, 3 का विपरीत 4 जोड़ के क्या मिलेगा 7, 1 का विपरीत 6 जोड़कर क्या मिलेगा 7, मतलब स्टैंडर्ड पासा, मतलब मानक पासा लिखा है। चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। नियम 2 दिया गया है मेरे पास, जब दोनों पासों पर 2 अंक समान आए, क्या लिखेंगे, जब दोनों पासों पर 2 अंक समान आए, 2 अंक समान हों। इसमें क्या होगा, 2 अंक मेरे समान आएंगे, मतलब 2 पासे दिए होंगे, दोनों पासों में 2 अंक हमारे समान होंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पासे बना लेते हैं। ये मेरे पासे रहे, इन पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 3 5 1, ये हमने नंबरिंग किया। और हमने आपको डेफिनेशन में लिखाया है, नियम 2 लिखाया है, जब दोनों पासों पर 2 अंक समान हो। कौन से 2 अंक, अब इन दोनों पासों में देखेंगे कौन से 2 अंक समान आ रहे, 2 3 1, 3 5 1, 3 और 1 इसमें भी है और 3 और 1 इसमें भी है। तो इसमें क्या है, 3 और 1 है, और इसमें क्या है, 3 और 1 है। तो दोनों पासों में कौन से 2 अंक समान है, 3 और 1, 3 और 1। तो बचा हुआ 2 और 5 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि हमने 3 और 1 इसमें क्या हो गए, फिक्स हो गए, क्योंकि इस पासे में 3 और 1 क्या है, आपस में दोनों पासों में कॉमन मिल रहे हैं। तो 3 1 मिल गए मेरे कॉमन, ये फिक्स हो गए। बचा क्या, 2 और 5 बचा, तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं 5 का विपरीत कौन होगा, 2 होगा। इसीलिए हम इसको डबल हेडेड एरो से लिख देते हैं। तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये मेरे नियम 2 था। इन्हीं 2 नियम से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे